हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। और हमारे चैनल पर जितने भी काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो है उसको तो आपने देख लिया होगा। तो देखिए, इस वीडियो में आपको काउंसलिंग की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। अगर इसको आप स्किप करते हैं तो अपना जो आपको सरकारी कॉलेज मिलने वाला है वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दूँगा जिससे आपको बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो चलिए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले यह करना होता है कि जब आपको पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना हो तो उसके लिए पहले जी कप रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसके तहत आप आगे चलकर एग्ज़ाम देते हैं। तो सबसे पहले आपको जी कप रजिस्ट्रेशन के अनुसार फार्म फिलअप करना होता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब आपका भला हो जाए तो दोस्तों का भी भला कर देना चाहिए। क्योंकि अगर दो दोस्त साथी एग्ज़ाम दिए हैं तो दोनों दोस्तों का साथ ही कॉलेज मिल जाए, एक ही कॉलेज, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में हमें बताइएगा, उसको हम दूर करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको जी कप रजिस्ट्रेशन करना होता है, इसके तहत आप एग्ज़ाम देते हैं। तो जी कप रजिस्ट्रेशन के 1 या 1.5 महीने बाद पेपर होता है। तो यहाँ पे पेपर देखिए, एग्ज़ाम सेकेंड नंबर पे एग्ज़ाम है, तो यहाँ उसके बाद आप एग्ज़ाम देंगे। तो एग्ज़ाम देने के बाद 10 या 15 दिन के बाद आंसर की आ जाती है। आंसर की आ जाती है। आंसर की में आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा कितना नंबर का सही है, कितना नंबर का गलत है, उससे आपको मालूम चल जाता है। लेकिन उसके बाद भी अभी जब रिज़ल्ट आने से पहले जो आप देखेंगे आंसर की के द्वारा अपना नंबर, वो सही नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद नॉर्मलाइजेशन अभी होता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका नंबर शो होता है। तो रिजल्ट में आपका नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड नंबर दिया जाएगा। जैसे किसी का पेपर हार्ड है तो उसको अधिक नंबर दिया जाएगा, किसी का पेपर कम हार्ड है तो उसको थोड़ा कम नंबर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन का यही प्रोसेस होता है। तो उसके बाद जब आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के 2 या 4 दिन बाद काउंसलिंग शेड्यूल आ जाता है। लेकिन इस बार बहुत लेट है, इस बार काउंसलिंग का शेड्यूल नहीं आया, क्योंकि 18 जुलाई को आप लोगों का रिजल्ट आया था और 17 अगस्त के बाद भी देखिए आप लोगों का अभी काउंसलिंग का शेड्यूल नहीं आया। तो ये सबसे बड़ी बात है कि काउंसलिंग का शेड्यूल 2 दिन के बाद आ जाता था हर साल, इस बार नहीं आया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सितंबर के बताया गया है, पहले भी हमने वीडियो में बताया कि सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से काउंसलिंग आपका शुरू हो जाएगा। लगभग अंदाजा है कि फर्स्ट वीक से ही चालू होगा, क्योंकि बहुत देरी हो चुकी है काउंसलिंग में। तो देखिए, उसके बाद अब क्या करना होता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात होती है काउंसलिंग जब शेड्यूल आ जाता है तो उसके बाद काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फिर से आपको यहाँ पे काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये रजिस्ट्रेशन फिर सिर्फ एक बार होता है। इसके बाद आप हर बार चाहे तो अगर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा तो आप चॉइस एंड फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करना आपको बहुत ज़रूरी है। जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे एक बार तो आप कई बार के लिए अस्थिर हो जाएंगे। तो उसके बाद देखिए, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस पर ही हम गौर करेंगे, क्योंकि अगर ये मिस हो गया तो देखिए सब कुछ मिस हो गया। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है चॉइस एंड फिलिंग लॉकिंग। तो यहाँ पे आप सबसे पहले चॉइस करना होगा। तो सबसे पहले आप सोचिए कि हमको किस ब्रांच में जाना है, कौन सा कॉलेज हमको कॉलेज लेना है और किस ब्रांच में जाना है। सबसे बड़ी यही बात है कि आपको किस ब्रांच में जाना है। तो पहले जब आप ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आता है कॉलेज। तो जब देखेंगे ना कि हमारा कॉलेज में ये ब्रांच है कि नहीं है, जिस ब्रांच से हम लेना चाहते हैं वो अपने ही ज़िले में वाले कॉलेज में है कि नहीं है, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि बहुत सोच समझ के चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग किया जाता है। क्योंकि अब जब आप एक बार लॉक कर देंगे तो फिर दोबारा नहीं होगा, रिजल्ट उसका आने के बाद ही होगा। तो देखिए, जब चॉइस एंड फिलिंग कर देते हैं तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आता है। तो चॉइस और फिल कीजिएगा। जब आप एक बार चॉइस एंड फिलिंग लॉकिंग कर देते हैं तो आपको अब सेकेंड राउंड में मौका मिलेगा। जैसे फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग में आपने चॉइस फिलिंग कर दिया है, तो अब उसके बाद अब गलती से भी फर्स्ट पे कोई और चूज कर दिया, सेकंड पे कोई और, तो अब आपको सेकंड में मिलेगा मौका, क्योंकि फर्स्ट में आपका बीत चुका होगा। तो सबसे पहले जब आप चॉइस फिलिंग कीजिएगा तो जो फर्स्ट होगा वो कॉलेज वो सिलेक्ट कीजिए जिसमें कि आपको 100% उसमें उस कॉलेज में एडमिशन लेना है। जैसे होता है कि अगर आपका अच्छा नंबर है तो आपको अपने ही ज़िले में कॉलेज मिल जाता है। क्योंकि हर ज़िले में कॉलेज होती हैं, तो कोई लड़के होते हैं जिनकी मजबूरी होती है कि नहीं हमको अपने ज़िले में मिल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ पैसे की भी दिक्कत होती है। तो उसके बाद आप सेकेंड पे जो चॉइस फिलिंग कीजिएगा कि
ऐसा सिलेक्ट कीजिए कि अगर ये नहीं मिला तो मेरा इसमें होगा तो मैं यहाँ पे एडमिशन लिख सकता हूँ। क्योंकि जब आप चॉइस एंड फिलिंग अदर हिसाब से करते हैं या कोई अलग स्टेप से करते हैं तो आपको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि जब आप चॉइस एंड फिलिंग करें तो पहले ये ऐसा कॉलेज चूज करें कि जिसमें आपको वो कॉलेज मिल जाए और आप उसमें उस कॉलेज से डिप्लोमा करें। क्योंकि अगर अदर कॉलेज मिल जाएगा, अगर हिसाब से नहीं डालेंगे, अगर शुरू में ही दूर दूर के कॉलेज डाल देंगे तो आपको दूर भेज देगा। तो सबसे पहले आप अपने ज़िले में होगी जो कॉलेज उसको चूज कीजिएगा। जो आपके ज़िले में कॉलेज होगी अगर उसको चूज करेंगे, वो अगर उसमें आपको कॉलेज मिल जाए तो आपको बहुत ही आसानी होगी। आप अगर नज़दीक है तो आप डेली कॉलेज जा सकते हैं और डेली कॉलेज से आ सकते हैं। तो यही होती है। तो चॉइस फिलिंग करने से पहले आप अपना ब्रांच बहुत ही सोच समझ के ब्रांच चूज कीजिएगा और कॉलेज, क्योंकि अगर ब्रांच सोच समझ के चूज नहीं करेंगे तो आपका 3 साल ख़राब हो जाएगा। क्योंकि 3 साल की डिप्लोमा होती है तो आप 3 साल तक सोचेंगे कि यार हमको तो ये ब्रांच लेना था, हमको कौन सा ब्रांच ले लिए। तो ऐसा पश्चाताप ना हो उसके लिए पहले से ही आप प्रिपेयर रहें। तो देखिए उसके बाद जब चॉइस एंड फिलिंग हो जाता है तो उसके बाद इसका रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको चूज करने होते हैं, जैसे एक फ्रीज होता है, एक फ्लैट होता है। तो फ्रीज मतलब ये होता है कि आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। और फ्लैट का मतलब है कि ये कॉलेज रहने दीजिए, अगर दूसरा कोई कॉलेज मिलेगा तो हम उसमें एडमिशन ले लेंगे। तो ये होता है फ्लैट का मतलब। तो इसके लिए आपको 3000 सिक्योरिटी फीस जमा करनी होती है अगर आप फ्लैट का ऑप्शन चूज करते हैं तो। और जब फ्रीज का ऑप्शन चूज करते हैं तो उसके लिए कोई सिक्योरिटी फीस जमा नहीं करनी होती, क्योंकि जब आप फ्लैट करते हैं तो वो आपकी एक सीट बची रहती है और अदर सीट पे आप फाइट करते हैं। तो इसलिए आपका 3000 सिक्योरिटी फीस ले लिया जाता है। अगर वो कॉलेज दूसरा नहीं मिलेगा तो आप उसी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। तो अब चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी जब आप फ्रीज या फ्लैट का ऑप्शन चुन लेंगे तो फ्लैट वालों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने नहीं जाना होता है। जो फ्रीज किए होते हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको सबसे पहले जो कॉलेज मिला होगा उसका लेटर लेकर जाना होगा, 10-12 का रिजल्ट लेकर जाना होगा, टीसी लेकर जाना होगा, आय जाति निवास लेकर जाना होगा जैसे, और आधार कार्ड, ये सब, और जी कप का जो रोल नंबर होगा उसको भी ले जाना होगा। क्योंकि जब वहाँ पे आप सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाएंगे तभी आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो वहाँ से आपको जो इस कॉलेज में, जैसे कॉलेज के लिए आपके ऑप्शन में आएगा कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ कराना चाहते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आप अपने ज़िले का कॉलेज चूज कीजिए, क्योंकि अदर ज़िले का चूज करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए अदर ज़िला जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए अपने ज़िला को चूज कीजिएगा। और उसके बाद जब चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आए तो आप अपने हिसाब से चॉइस एंड फिलिंग कीजिएगा कि नहीं हमको यही कॉलेज चाहिए, अगर ये हमको कॉलेज मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। तो देखिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद प्रोविजनल लेटर, उस कॉलेज से आपको प्रोविजनल लेटर दिया जाता है। तो ये प्रोविजनल लेटर का मतलब ये होता है कि आपका डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन का कार्य है वो हो चुका है और आपको फ़ीस डिपॉजिट करना है। तो फीस आप जानते हैं कि फ़ीस जो होता है वो ऑनलाइन के माध्यम से जमा होता है। तो ऑनलाइन के माध्यम से आप किसी भी साइबर कैफ़े पे अपना फ़ीस डिपॉजिट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जब प्रोविजनल लेटर मिल जाए तो आप घर पे आइए और किसी भी साइबर कैफ़े के पास अपना फ़ीस डिपॉजिट कर दीजिए। क्योंकि एक प्रोविजनल लेटर मिलने के बाद 1 या 2 या 3 दिन का मौका मिलता है फ़ीस डिपॉजिट करने के लिए। जब आप फ़ीस डिपॉजिट कर दें तो उस जो फ़ीस डिपॉजिट करें तो उस जो फार्म मिलेगा फ़ीस डिपॉजिट का तो उसको आपको रखे रहना है, क्योंकि आपके वो स्कॉलरशिप भरने में काम आएगा। और कुछ बातें होती हैं जो आपको एडमिशन के समय डीडी बनवानी पड़ती है, डिमांड ड्राफ्ट। तो कुछ पैसे डीडी के माध्यम से जमा करनी होती है, तो उसका भी आप 2 कॉपी करा कर रख लेंगे, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट आपको स्कॉलरशिप भरने के काम आएगी। जब आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, तो जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है कॉलेज में आपको 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। आप डॉक्यूमेंट 3 बनाइएगा, क्योंकि अगर आप 3 बनाए रहेंगे तो आपको स्कॉलरशिप समेत कई कार्यों में मदद मिलेगी कि आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट है। ये नहीं किसी से पूछना पड़ेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, आपके पास सब डॉक्यूमेंट रहेगी। तो मैं यही आशा करूँगा कि आप लोग 3 फाइल बनाइएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। 2 कॉलेजों में जमा होगी, 1 आपके पास रहेगी, तो वो हमेशा काम आएगी। तो उसके बाद देखिए जब आप फ़ीस डिपॉजिट कर देते हैं तो उसके बाद एडमिशन प्रोसेस होता है। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए मतलब
यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस जब फीस जमा कर देंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप फीस नहीं पेमेंट किए रहेंगे तब तक आपका एडमिशन नहीं होगा। प्रोविजनल लेटर मिलने के बाद फीस डिपॉजिट कर दिए, उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस हो जाएगा आपका। तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, तो वो पहले ही हमने बताया कि आपको फाइल बनाना पड़ेगा। 2 फाइल कॉलेज में जमा होगी, एक अपने पास रखना है, वो स्कॉलरशिप के समय काम आएगी। तो यहाँ पे जब देखिए ऑल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जो लास्ट प्रोसेस है वो है ऑल डॉक्यूमेंट सबमिट इन कॉलेज। तो ऑल डॉक्यूमेंट मतलब होता है कि आपके पास 10 और 12 का रिजल्ट चाहिए, टीसी चाहिए, और जो जी कप द्वारा आप फार्म भरे होते हैं वो चाहिए, और उसका जी कप द्वारा फार्म जो भरे हैं वो चाहिए, और उसका जो रोल नंबर आता है वो भी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सारी जो डॉक्यूमेंट होती है वो ओरिजिनल चेक होती हैं। जैसे आप जनरल कैटेगरी से अगर EWS डाले हैं तो आपको EWS भी ले जाना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और आए जाते निवास से तीनों बनवा लीजिएगा इसी समय, क्योंकि वहाँ पे रिन्यूअल आए जाते निवास की ज़रूरत होती है। तो ये आपको यहाँ पे तीनों बनवाना है। और उसके बाद जब जाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे एफिडेविट कहा जाएगा आपको बनाने के लिए। एफिडेविट कहा जाएगा आपको बनाने की। ये होता है कि आप किसी का रैगिंग नहीं करेंगे जब आप सीनियर होंगे, तो यहाँ पे इसका बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि रैगिंग आप जानते हैं कि जो रैगिंग होता है वो संज्ञेय अपराध होता है। तो इसको कम करने के लिए इसीलिए आपसे पहले ही एफिडेविट जमा करा दिया जाता है। तो एफिडेविट जब वो आप वकील के पास जाएंगे तो वो बता देगा कि एफिडेविट कैसे बनाया जाता है, वो सब पूरा प्रोसेस वो बता देगा आपको। तो यहाँ पे देखिए इस वीडियो में सबसे मेन बात थी चॉइस एंड फिलिंग लॉकिंग। तो इसमें अगर चूक कर जाते हैं तो आप जो अपना सरकारी कॉलेज होता है उसको आप चूज कर देते हैं। तो सबसे पहले जितना भी हो सके आप सरकारी कॉलेज को ही चूज करिएगा, क्योंकि जब आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा तो आपका फीस भी लगभग 12,000 कुछ रुपया लगेगा। तो सबसे पहले आप सरकारी कॉलेज चूज करिएगा। और सबसे पहले यह बात ध्यान दीजिएगा कि आपको किस ब्रांच में जाना है और किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। ये दो क्लियर हो जाएंगी तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। सबसे पहले इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। और हो सके तो जैसे आपके ज़िले में भी कॉलेज होते हुए आप अगर नज़दीक के हैं तो अपने ज़िले के भी कॉलेज भर सकते हैं, आपको मिल सकता है। क्योंकि जब आपका अच्छा नंबर रहेगा तो आपको अपने ज़िले में कॉलेज मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। क्योंकि जब आप अगर 2 दोस्त हैं साथ ही कॉलेज मिल जाए तो सबसे अच्छी बात होती है, आप साथ रहने लगेंगे, साथ आने जाने लगेंगे कॉलेज। तो इस वीडियो का मेन उद्देश्य था कि चॉइस एंड फिलिंग लॉकिंग कैसे किया जाता है। और जब शेड्यूल आ जाएगा तो आपको उसके बारे में बताया जाएगा कि कब से कब तक क्या होगा, शेड्यूल में क्या लिखा है। तो वीडियो आगे के भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो वीडियो में बताया जाएगा कि काउंसलिंग के प्रोसेस क्या है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिएगा, और हमारे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कीजिएगा, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी जाएगी। जो भी सवाल होगा वहाँ से आप पूछ सकते हैं, मैं वहाँ से आपको फीडबैक दे सकता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।